गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। असली तमाशा तो अब शुरू हो चुका है। किरण के आज से दिन बुरे स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। कामरान किरण से 25 लाख रुपए की डिमांड करता है। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि किरण कामरान को 25 लाख रुपए कैसे देगी, क्या यहाँ पर किरण पकड़ी भी जा सकती है। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी के साथ मिल सके। किरण घर वालों को कहकर जाती है कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ और घर वाले इसकी शॉपिंग से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और वो दुआ भी करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिस पर किरण ये शॉपिंग करना छोड़ दे। आखिरकार उनकी जो दुआएं होती हैं वो रंग लाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि किरण जब भी शॉपिंग पे जाती है तो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। जितना भी पैसा होता है उसके पास वो सारा का सारा पैसा लौटा देती है और इसकी निस्बत उजाला ऐसा काम नहीं करती। जब वो शॉपिंग पे जा रही होती है, गाड़ी में जाती है, पार्किंग वाली जगह पर पहुंचती है तो वहां पर नीचे उतरने लगती है तो कामरान इसका पीछा करते करते उसकी पार्किंग तक पहुंच जाता है। और वहां पर जब जाता है किरण शीशा नीचे करती है, कामरान हेलमेट जब उतारता है तो किरण उसे देखती है तो किरण को धचका लगता है और वो यकीन नहीं कर पाती। वो उसे ऐसा लगता है कि वो उसके सामने जो है एक भूत आ चुका है। उसके साथ हेलो है करता है। किरण गुस्से से उससे पूछती, उससे कहती कि तुम यहाँ तुम वापस कैसे आ गए हो। तो कामरान हैरान होकर उससे पूछने की कोशिश करते, उससे कहते हैं कि भाई मैंने तो ये सोच रहा था कि तुम मुझे देखोगी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन तुम्हें पता नहीं अचानक से ये धचका क्यों लग चुका है। जब कामरान किरण की ये परेशानी देखता है तो उसका जो मज़ीद एक गुरूर होता है, एक फ़ख्र होता है, वो बुलंद होना शुरू हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि मैं किरण को फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करूँगा तो वो डर की वजह से ब्लैकमेल हो जाएगी। कामरान उससे कहते हैं कि भाई आपकी तो किस्मत बदल चुकी है, काफ़ी मुस्तकबिल मजाज आपके हो चुके हैं, आपके पास हर चीज़ आ चुकी है। तो किरण वहाँ से उसके साथ मज़ीद बहस नहीं करती। एक इंसान को डर होता है, उस डर की वजह से वो ड्राइवर को इशारा करती है, उसे कहती कि भाई जल्दी जल्दी गाड़ी को पीछे मोड़ो, मैंने शॉपिंग नहीं करनी। वो ड्राइवर के साथ वापस आ जाती है। ड्राइवर वहाँ पर चुपचाप गाड़ी को वापस मोड़ता है। कामरान पीछे से बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे इसकी डर की वजह से उसको एक फिर से मंजिल जो होती है वो मिलना शुरू हो जाती है। किरण जब घर आती है नौकर चाकर उसके आगे से दरवाज़ा खोलते हैं। किरण भागकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन जहाँ पर जब बैठी होती है उजाला और उजाला की सास, तो वो चाय पी रहे होते हैं और वो जब किरण की ये हालत देखते हैं, भाग कर ना किसी के साथ बात करती है और पहले तो शॉपिंग करके आती थी तो वो हर किसी को दिखाती थी, वो जेलस होने के लिए सबको दिखाती थी कि मैंने ये चीज़ें ली हैं। तो इस वक्त वो ऐसा भी नहीं करती, वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। तो जो उजाला की सास होती है वो फ़ौरन उजाला से पूछती है, उससे कहती है कि भाई आज किरण को क्या हो गया। एक तो वो जब भी जाती है तो इतना सारा सामान लेकर आती है, इतनी सारी शॉपिंग करके आती है और आकर सबको दिखाती है, बड़े गुरूर के साथ सबको परेशान करती है। लेकिन इसकी बार इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस दफ़ा इसने ना कोई शॉपिंग की है, ना किसी को कुछ दिखाया है और इसके चेहरे के ऊपर जो मुझे एक परेशानी सी भी नज़र आ रही है। उजाला का जहाँ से माथा टपकता है, क्योंकि उजाला को पहले भी जो था वो किरण के ऊपर शक था। उसे एक अंदाज़ा था कि नवीन के कत्ल के पीछे किरण का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। जब किरण अंदर जाती है दरवाज़ा लॉक करती है, क्योंकि वो इस वजह से दरवाज़ा लॉक करती है कि भाई अगर मैंने दरवाज़ा बंद ना किया, अगर यहाँ पर ज़रबाब आ जाता है या ज़रबाब की कोई भी फैमिली आ जाती है तो वो मुझे परेशान देकर उनका मज़ीद जो शक होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर जब दरवाज़ा बंद करती है, अंदर बैठने लगती है तो फ़ौरन जो है कामरान की कॉल आ जाती है। पहले तो वो कॉल नहीं उठाने लगती क्योंकि उसे पता है कि भाई कामरान मेरे साथ कोई ना कोई मज़ीद डिमांड करेगा। तो किरण उसे डर की वजह से कहती है कि क्यों कॉल किया तुमने। तो कामरान उससे कहता है कि मैंने तो हाल वाल पूछने के लिए कॉल की थी, तो अगर तुम इस दफ़ा पूछ भी दी है कॉल क्यों की है तो इसकी वजह मैं तुम्हें बता देता हूँ। उससे कहती है कि भाई कौन सी वजह। तो कामरान उससे कहता है कि भाई मेरे पास जो तुमने पैसे पहले दिए थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, खा पी गया हूँ, अब इस दफ़ा मुझे जो है 25 लाख रुपए चाहिए। जब किरण 25 लाख का नाम सुनती है तो वो उससे कहती है कि भाई 25 लाख रुपए मैं तुम्हें कहाँ से दे सकती हूँ, मेरे पास तो 25 लाख रुपए हैं ही नहीं। तो वहाँ पर कामरान उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझे 25 लाख रुपए नहीं देती तो इस दफ़ा मैं तुम्हें जो है 25 लाख की बजाय 50 लाख दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जो सारे राज हैं, तुम्हारी तस्वीरें हैं वो मेरे पास हैं और तस्वीरों के साथ साथ नवीन का जो उसमें हाथ था वो भी मेरे पास सबूत हैं। तो किरण डर की वजह से लाजमी तौर पर 25 लाख रुपए देने की पूरी कोशिश करेगी। इतनी किरण परेशान होती है। पहले भी जब किरण के ऊपर ये मुसीबत आई थी तो वो अपनी माँ के पास चली गई थी, तो जहाँ पर ये मज़ीद परेशान होती है तो अपनी माँ को मिलने के लिए चली जाती है, अपनी माँ के पास जाती है, उससे सब कुछ जाकर शेयर कर देती है। उसे कहती कि भाई कामरान, वो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, मैं तो बड़े सुकून के साथ रहना शुरू हो चुकी थी कि इस बला से मेरी जो है जान छूट गई है,
लेकिन फिर से ये बला मेरे सामने आ गई है और इस दफ़ा वो मुझसे 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। वहाँ पर उजाला भी गई होती है, क्योंकि उजाला हो सकता है कि वो किरण के साथ गई हो या इससे पहले वो गई हो, तो वो इन दोनों की बातें चुपचाप सुन रही होती है। इन दोनों की बातें जब सुनती है तो वहाँ पर जो किरण की माँ होती है वो किरण को कहती है कि है अल्लाह, मेरी मासूम सी बच्ची, मेरी मस्कीन सी बच्ची ये 25 लाख रुपए कहाँ से देगी, कहाँ से पूरे करेगी। तो वो सारी जो अपनी एक बेटी के ऊपर मासूमाना सवाल कर रही होती है, अपनी बेटी को मासूम समझ रही है, बेटी का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। उजाला के ऊपर मज़ीद तंज करती है, मज़ीद वो उजाला को बुरा भला कहेगी कि ये इतनी बदकिस्मत है कि यहाँ जहाँ पर भी जाती है तो उस घर में जो है वो बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर भी जाती है तो ये नहुसत फैला कर आती है। लेकिन उजाला इस दफ़ा फुल एक तैयारी के साथ आई है। इसमें अब उजाला का बहुत बड़ा किरदार होगा नवीन के कातलों तक पहुँचने के लिए। जब ये उजाला बातें सुनती है 25 लाख की, वो 25 लाख मुझसे मांग रहा था, मैंने उसे नहीं दिए, जब मैं उसे कहाँ से दूंगी, ये सारी बातें उजाला सुनती है। और पीछे से जब अपने घर में मौजूद होती है और किरण की परेशानी वाली सारी बातें उजाला देखेगी तो उसको 100% जो है वो यकीन होना शुरू हो जाएगा कि यार कुछ ना कुछ एक दाल में काला ज़रूर है। वो जाएगी अपने घर में तो हो सकता है कि उजाला भी परेशान रहना शुरू हो जाए। ज़ुहैब उससे पूछने की कोशिश करे, पहले तो उसे ना बताए, ज़ुहैब उससे कहे कि भाई तुम इतनी अपसेट क्यों रहना शुरू हो गई हो, ना किसी के साथ बात करती हो। तो आखिरकार उजाला उसके साथ ये बात शेयर करे कि उसे कहे कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि किरण जो है नवीन के साथ कुछ ना कुछ, किरण का हाथ ज़रूर है, उसने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा। तो ज़ुहैब उससे कहेगा कि भाई खुलकर बात करो, तुमने क्या किया होगा, ये क्या कहना चाहती हो। तो उजाला उसे सारी स्टोरी बता देगी। तो फिर जहाँ पर जो है गेम आगे से जो है एक मज़ीद इंटरेस्टिंग बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि किरण ने किसी भी सूरत में 25 लाख रुपए देने हैं और 25 लाख रुपए उसके पास जो है नहीं, वो कोई ना कोई हाथ मारेगी, कोई ना कोई जेवर बेचने की कोशिश करेगी या घर में चोरी करने की कोशिश करेगी, जिस पर वो आगे जाकर पकड़ी जा सकती है। जब पकड़ी जाएगी तो उसके साथ फिर जो इंजाम होगा वो सबको देखने वाला होगा, क्योंकि स्टोरी अब दिन ब दिन, पहले कुछ बीच 2 3 4 एपिसोड थी वो बोर हुई हैं, लेकिन अब ऐसा ऐसा स्टोरी में मज़ीद जो इंटरेस्टिंग पैदा होती जा रही है, जब किरण के ऊपर मज़ीद उसका गहरा तंग होता जा रहा है। क्योंकि किरण के अब देखोगे घर में जो भी उसकी वैल्यू थी वो भी ख़राब हो चुकी है, वो वाली इज़्ज़त इसको नहीं मिलती जैसे वो उसको पहले इज़्ज़त दी जाती थी। अगर आप वो बच्चों की धमकी देती भी है तो ज़रबाब उससे खुलेआम कह देते हैं कि भाई जाना है तो जाओ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। और दूसरा, जब कमरान वाला गहरा इसका तंग होगा तो वो अंदर कमरे के अंदर बंद होकर रह जाएगी। उनकी जो शॉपिंग की बददुआ थी कि यार ये शॉपिंग ना करे, सारे पैसे लगा कर आ जाती है, तो वो बददुआ भी इनकी जो है वो कबूल होना शुरू हो जाएगी। वो शॉपिंग से भी अब नहीं जा सकेगी, घर वाले सारे इसको कहेंगे कि भाई आओ हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए, तो ये इन लोगों को इनकार भी कर सकती है, इनको कह सकती है कि भाई मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकती। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कमरान ने जो किरण को डिमांड की है कि मुझे किसी भी सूरत में जो है वो 25 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पर क्या किरण इसको 25 लाख रुपए दे देगी? अगर नहीं भी देती तो कमरान का जो है इसके साथ क्या रिएक्शन आता है? क्या कमरान इसकी तस्वीरें सारी वायरल करेगा, नवीन के सारे सबूत इसके सामने रखेगा, या इसमें कुछ ना कुछ ऐसा उजाला करेगी जो किरण के असली जो मेन मकसद तक था वो पहुंच पाएगी? क्या उजाला ये सब कुछ किरण करने से पहले उसकी असलियत तक पहुंच पाएगी और घर वालों को जाकर बता पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।